नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गणित एक्स पे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही शानदार सवाल करने वाले हैं। सवाल है, 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो इस सवाल को हम बहुत आसान तरीके से रिलेशन मेथड से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि प्रॉफिट एंड लॉस का ये कॉन्सेप्ट एक बार में आपको क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है और ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया गया है, रुपए दिए गए हुए हैं, क्वांटिटी दी गई हुई है और प्रॉफिट और लॉस कितने का हो वो दिया गया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला बेस्ड। अगर वो फॉर्मूला आप एक बार एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूला का लगाने का मकसद ये है कि ये फॉर्मूला बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा और याद हो जाएगा, और ये सब क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बहुत तेजी से बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ये इस टाइप के क्वेश्चन में P1 बाय Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू P2 बाय Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां जो P1 बताया गया है वो क्या है, प्राइस है। P2 क्या है, प्राइस 2 है, और Q1 क्या है, हमारा क्वांटिटी है। तो चलिए इस फॉर्मूले से अगर इसको बैठाते हैं तो कैसे बैठाएंगे। P1 मतलब क्या, 160 हम लोग का P1 है। ठीक है, डिवाइड बाय क्वांटिटी कितनी दी गई है, 90 बॉल पेन, इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस पहले में कितने में लॉस हुई है या प्रॉफिट हुई है, तो हमें 20% का हानि हुई है, मतलब 20% की लॉस हुई है। तो 100 में से 20% अगर लॉस हुआ है तो क्या हो जाएगा, 80% का लॉस होगा। इक्वल टू P2 क्या दिया गया हम लोग का, 96। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 96। उसके बाद दिया है Q2 क्या है, Q2 हम लोग को फाइंड करने बोला था। Q2 को अगर फाइंड करने बोला तो Q2 को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, इंटू इसमें क्या बोल रहा है, 20% की लाभ होनी चाहिए, मतलब कि 20% कमाना चाहिए। तो 100 में 20% अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 120। ये सारा क्वेश्चन अभी हम लोग इस फॉर्मूला के बेस पे बैठ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 16 से काटेंगे 10 बार में, 6 बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में 0, और 20 से काटेंगे 4 बार में, और 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/36, 9 इंटू 4 इक्वल टू 1/x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x इंटू 1x इक्वल टू 36 इंटू 1 36, मतलब x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 36। तो 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थैंक यू।